बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 में जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले दिया है पाठ से पूर्व तैयारी। पाठ से पूर्व तैयारी में आप देख सकते हो ये मटका बना है जिसमें लिखा है पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, खिड़की। तो दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में हमें भरना है। तो एक साइड है सजीव और एक साइड है निर्जीव। तो इसमें से सजीव जो है उन्हें सजीव साइड में लिखा और जो निर्जीव वस्तु है उनको निर्जीव साइड में। तो सजीव हमारा कौन कौन है? पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी। और निर्जीव लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन और खिड़की। ये हमारा निर्जीव हो गया। फिर आगे, आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया उसके सामने सही व गलत का निशान लगाओ। विशेषता, सजीव में क्या क्या होती है? सजीव में वृद्धि में राइट का निशान आएगा, गति होती है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है। और निर्जीव में यह सब कुछ नहीं होता, तो आप इसे यहाँ पर गलत का निशान लगा सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित है। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो इसमें हमें दिया हुआ है सीरियल क्रमांक और जंतु और बच्चे बाय अंडे। तो बिल्ली सबसे पहले इसमें है मनुष्य के बच्चों को हम शिशु बोलते हैं। और बिल्ली क्या देती है? बच्चे या शिशु देती है। कुत्ता भी क्या देता है? बच्चे देता है। तितलियाँ अंडे देती है। मुर्गी भी अंडे देती है। गाय शिशु या बच्चे। और मेंढक अंडे देता है। आगे हमारा है प्रश्न क्रमांक 1। इसमें है सही विकल्पों के आगे राइट का निशान लगाइए। तो फर्स्ट का पहला प्रश्न है, जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का विशेष महत्व निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से हमें चूज़ करना है कि क्या क्या सही विशेषता है, फिर इसमें हमें टिक करना है। पहला दिया है सभी जंतु केवल अंडे ही देते हैं, सभी जंतु केवल बच्चे ही देते हैं। तीसरा है कुछ जंतु अंडे और कुछ जंतु बच्चे देते हैं। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन है A, B, C, D। तो इसमें से हमारा करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा हमारा इसमें C नंबर का। तो C वाला किस में है? केवल C कथन सत्य है। तीसरा कथन सत्य है, तो ये हमारा दिया है C नंबर पर। ये हमारा राइट आंसर होगा, आप टिक कर लेंगे। देन नेक्स्ट है, जरायु जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो इसमें हमारा सही समूह क्या होगा? गाय, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, गाय, बकरी, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, जेलीफिश, मछली, बिल्ली। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, गाय, कुत्ता, बिल्ली। देन नेक्स्ट है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट में दिया है अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल में गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते। दूसरे इसमें जलाशयों के अन्य जंतुओं इन अंडों का भोजन करते हैं। तीसरा इसमें अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पहला और तीसरा वाला। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा C वाला। आप इस पर राइट का निशान लगा लेंगे। देन नेक्स्ट है, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। यह अंडे किस जानवर के थे? तो यह क्या मुर्गी के थे, मेंढक के थे, यीस्ट के थे, कौवा के थे? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारे यहाँ मेंढक के अंडे थे। देन नेक्स्ट है, परखनली शिशु का विकास होता है। तो ए में परखनली में, प्रयोगशाला में, मादा शरीर में, नर शरीर में।
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मादा शरीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्रमांक 2। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमें ये शब्द दिए हैं, इनका चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका फर्स्ट है इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है वो कौन सा जनन होगा? हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट है द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। तीसरा है वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जरायुज जंतु कहलाते हैं। चौथे नंबर का युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। फिर पांचवा है इसमें बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। फिर इसके आगे देन हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न का इसमें है तीसरा प्रश्न, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय या मादा जनन अंग में होता है। ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का आंसर। फिर है चौथा प्रश्न है नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जिसमें से कुछ जीव जरायुज है तथा कुछ अंडप्रेरक है, जैसे कि मछली, मुर्गी, चमगादड़, मधुमक्खी, मेंढक, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव है हमें बताना है। तो जो हमारा चमगादड़ जरायुज है, मधुमक्खी अंडप्रेरक है और मक्खी भी अंडप्रेरक है। देन नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है मेंढक के अंडे के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे मेंढक के अंडों के चारों ओर एक जेली का आवरण होता है जो उन्हें पानी के भीतर सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सूखने से बचाता है। तो बच्चों आप इसको आंसर में लिख लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 6, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है? तो इसका आंसर उत्तर में लिखेंगे जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती है, एक होती है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। द नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है? स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर में आप लिखेंगे अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। आप 7वें प्रश्न के आंसर में से लिख लेंगे। देन है अति लघुत्तरी प्रश्न। 8वां प्रश्न है अपना मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे मछली और मेंढक के अंडे की सुरक्षा कम होती है और इनकी बाहरी वातावरण में जीवित रहना मुश्किल होता है, इसलिए वे अधिक संख्या में अंडे देते हैं ताकि कुछ अंडे जीवित रह सके, जबकि मुर्गी के अंडों की सुरक्षा बेहतर होती है और उनमें से अधिकतर अंडे सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वे कम संख्या में अंडे देती है। देन नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा या दिखेगा? लिखिए। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे यदि सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे उनकी संख्या घट जाएगी और अंततः वे विलुप्त हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा और पृथ्वी पर समाप्त हो सकता है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे लैंगिक जनन में 2 माता पिता की आवश्यकता होती है और उनके परिणाम स्वरूप संतानों में आनुवंशिक विविधता होती है, उदाहरण मानव, जानवर। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है और संतानों
और संतानें बिल्कुल माता पिता के समान होती है। जैसे कि उदाहरण में लिखेंगे हाइड्रेला और अमीबा। ओके बच्चों, देन हमारा 11वां प्रश्न है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों, समझाइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मुर्गी के निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है। वहीं मेंढक में निषेचन बाहरी होता है, जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन पानी में होता है, और अंतर उनके जीवन शैली और पर्यावरण के अनुसार होता है। ये आप 11वें का आंसर लिख लेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है 12वां, कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों? उत्तर में लिखेंगे बच्चों, कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जीवन चक्र में रूप और संरचना में बड़े परिवर्तन होते हैं। मेंढक के अंडे टैडपोल और फिर वयस्क अवस्था में होती है। मनुष्य में कायांतरण नहीं होता है, क्योंकि मनुष्यों के विकास में इस प्रकार के बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं, वे धीरे धीरे वयस्क बनते हैं। अगला हमारा दीर्घोत्तरी प्रश्न में 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो हमें हाइड्रेला में मुकुलन का चित्र यहाँ पर आपको बुक से देखकर बना लेना है, और इसके बारे में आप लिख लेंगे यहाँ पे, हाइड्रेला में मुकुलन के दौरान शरीर के किसी हिस्से पर एक छोटी कली उत्पन्न होती है, जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया हाइड्रेला बन जाती है। ओके बच्चों, फिर इसमें नेक्स्ट है बी। बी में है अमीबा में द्विविखंडन। तो आप यहाँ पर अमीबा में द्विविखंडन का चित्र बना लेंगे, और इसके बारे में लिखेंगे, अमीबा में द्विविखंडन के दौरान अमीबा की एक कोशिका दो समान कोशिका में विभक्त हो जाती है। फिर अगला है हमारा 14 नंबर का प्रश्न, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर युग्मज बनाते हैं, जिसमें दोनों की आनुवंशिक सामग्री शामिल होती है। युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, जो एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अंतर लिखिए। युग्मनज और गर्भ में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, युग्मनज वह कोशिका है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनती है, जबकि गर्भ युग्मनज के विकास का वह चरण है जब वह माता के गर्भाशय में वृद्धि करता है। तो 5वें का उत्तर लिख लेंगे। फिर अगला है, जरायुज जंतु और अंडप्रज जंतु के बारे में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, जरायुज जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने शिशु को गर्भ में विकसित करते हैं और उन्हें जन्म देते हैं, उदाहरण गाय, बिल्ली। फिर अंडप्रज जंतु के बारे में लिखेंगे, तो वे होते हैं जो अंडे देते हैं, जिनके शिशु बाहर आते हैं, उदाहरण मुर्गी, मछली। फिर इसमें हमारा अगला है प्रोजेक्ट में आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रज जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो आप इसमें 10 जंतुओं के नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसमें क्रमांक जंतुओं का नाम जरायुज और अंडप्रज।
इसमें सबसे पहले है गाय, तो गाय क्या है, जरायुज है। मुर्गी, मुर्गी अंडप्रजक जंतु है। बिल्ली, तो बिल्ली है अपना जरायुज। और सांप, सांप है अंडप्रजक। कुत्ता जरायुज जंतु है। मगरमच्छ अंडप्रजक है। हाथी जरायुज है। कबूतर अंडप्रजक है। बकरी जरायुज है। शार्क अंडप्रजक। हाइड्रेला में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो आप यहाँ पर ड्राइंग में चित्र में बना लेंगे और अपनी कक्षा में प्रदर्शित करना है। फिर अगला प्रोजेक्ट है आपका दूसरा, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि को काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इसमें है 5 दिवसों की संख्या, लगाई गई कलमों में आए परिवर्तन। तो 5 दिवस में क्या परिवर्तन होगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, पत्तियाँ जो होगी वो हरी दिखेगी। 15 दिवस में जड़ें उगने लगेगी और नई कपले आएगी। फिर 30 दिवस में क्या अंतर होगा, नई पत्तियाँ और टहनियाँ जड़ें स्थापित होगी। अगला है, इसी में नोट में बच्चे गुलाब की कलम के स्थान पर मनी प्लांट उगाकर भी अवलोकन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आप लगा सकते हो उसका अवलोकन कर सकते हो 30 दिन के भीतर। तो बच्चों, यह हुआ आपका अध्याय 6 जंतुओं में जनन का। हमने प्रश्नों का हल कर लिए हैं। अगर से आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपने इसके आगे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे प्रोजेक्ट हल सहित। थैंक यू बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो।